टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने एक बहुत ही वियर्ड सी मोशन जो है वो उसको हेयर करने का इरादा किया फरवरी में, और स्कूल ट्रस्टी स्कारबरो से उन्होंने उसको टेबल किया कास्ट ऑपरेशन। अब कभी कनाडा में टोरंटो में किसी ने सुना ही नहीं यहाँ पे कास्ट ऑपरेशन का इशू है। एकदम से एक इंस्टीट्यूट जो है इस पे बात करना चाह रहा है, इसको इशू बनाना चाह रहा है, जिसको हम कहते हैं नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाना। और फिर हमारी कम्युनिटी ने स्ट्रगल किया, ख़ास तौर पर कोही जो ऑर्गेनाइजेशन है, कैनेडियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर हिंदू हेरिटेज एजुकेशन, ने इस काम का टास्क अपने हाथ में लिया। उन्होंने कहा नहीं, हम इसको ठीक से एक्सप्लेन करेंगे कि ये इस तरह की एक्सरसाइज क्यों सोसाइटी में सामने आ रही है। फिर कोही ने ये जो बुक हमारे साथ पड़ी हुई है, इस पे टैग टीवी पे हम राजीव मल्होत्रा जी का एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू भी कर चुके हैं, स्नेक्स इन द गंगा। ये बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें इन सब बातों के जो नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाने वाली बातें हैं, जवाब मौजूद हैं। तो कोही ने इन्हीं बातों को सामने रखते हुए एक बहुत ही लॉजिकल स्ट्रगल की, और ये स्ट्रगल चल रही है। इस पे आज हम बातचीत करेंगे और चाहेंगे कि कम्युनिटी एट लार्ज हमारे साथ जुड़े, कि कनाडा में, अमेरिका में और वर्ल्ड वाइड जो हिंदुओं के खिलाफ ह्यूमन राइट्स का एक सिलसिला डिकेड से चल रहा है, उसको हम सब ने कैसे रोकना है। मैं स्वागत करता हूं कोही के दो बहुत ही डायनामिक डायरेक्टर्स का आज स्टूडियो में, रागनी शर्मा जी। डॉक्टर रागनी शर्मा जी की स्ट्रगल किसी से छुपी हुई नहीं। आप हमेशा न सिर्फ हमारी हिंदू बरादरी के लिए बल्कि कैनेडियन बरादरी के लिए भी काम करती हैं जहाँ भी ह्यूमन राइट्स की बात होती है। और विजय जैन जी, हम इनके शुक्रगुजार हैं कि ये भी इस स्ट्रगल में अब आन जुड़े हैं। हमें और से और साथियों की ज़रूरत है। जी। ऐसा नहीं है कि आप दोनों से हम काम चला लेंगे, आप दोनों तो लीडर हैं, लेकिन हमें अपनी कम्युनिटी को जोड़ना है। मैं दीदी आपसे बातचीत शुरू करता हूं। पहले हमारे व्यूअर्स को जो नहीं जानते, ये जो कास्ट ऑपरेशन का एक मसला क्रिएट किया गया जो ये बना रहे हैं, ये तो कभी हमने सुना ही नहीं था। यहाँ पे कभी कोई ऐसा इशू है, यहाँ कोई कास्ट का इशू है? हमको तो बहुत ही शॉक लगा। मैं तो ऐसे घर पे थी और किसी का टेक्स्ट आया, कोई स्कूल टीचर था TDSB का, कि देखिए आपने इसके बारे में सुना। तब मैंने वो वीडियो देखा और वो 45 मिनट्स का डिस्कशन हुआ कि दो श्रीलंकन ट्रस्टीज ने ये कास्ट मोशन पास किया है। और अगर आप उनका डिस्कशन सुने तो मतलब कि इट वाज शॉकिंग कि कितना मिस इन्फॉर्मेशन ये लोग दे रहे थे। और दो तीन बातें उसमें से इंफॉर्मेशन जो थी वो बहुत ही मुझे स्ट्राइकिंग लगी। एक तो उनसे पूछा गया कि आपको एक भी कोई रिपोर्ट मिली है कास्ट ऑपरेशन की, तो कहते नहीं। तो और कनाडा में भी कोई खास मतलब कि कोई ऐसा केस तो आया ही नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ में आया, जब आपके पास कोई रिपोर्ट नहीं आई और कनाडा में केस नहीं है, तो इसके बारे में स्केर्स रिसोर्सेज, जो आपको पता है TDSB में कितने टीचर्स कट हो रहे हैं, स्पेशल नीड्स कट हो रही हैं, तो इस बात को नॉन इश्यू को इतने आगे बढ़ाने की क्या प्रॉब्लम है। फिर जो उसकी जो मोशन की वर्डिंग है वो बड़ी प्रॉब्लमेटिक है। उसमें ये लिखा हुआ है उन्होंने कि कास्ट ऑपरेशन इज देयर इन द साउथ एशियन एंड कैरिबियन कम्युनिटी। और उसमें जो पहला मोशन है, मैं आप उसको दिखा दीजिएगा लोगों को जी। और उसमें ये लिखा हुआ है कि इसको कास्ट ऑपरेशन इज ऑन द इंक्रीज, देयर इज अ राइज एंड इंक्रीज इन टोरंटो। अनबिलीवेबल, मतलब सरासर झूठ। मतलब इसमें कोई मतलब कि कोई डॉक्यूमेंटेड, लेकिन झूठ लिख दिया उसके अंदर। तो हुआ क्या इसका? हुआ ये कि इसमें उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन प्लान बनाया हुआ है कि इम्प्लीमेंटेशन का ये है कि एक कमेटी बनाएंगे जिसमें खाली दलित एक्टिविस्ट हो सकते हैं, एक्टिविस्ट वर्ड यूज हुआ है,
और वो डिसाइड करेंगे कि करिकुलम मतलब कि बच्चों को क्या बताना है इसके बारे में, कि कनाडा में आपस में आप लोग अवेयर हो जाइए कि पता नहीं कोई कास्टिस ना हो आपके बीच में, इस टाइप का डिविसिव आइडियोलॉजी बच्चों के दिमाग में। और जो नॉन साउथ एशियन उनको बताना कि देखो ये बड़े डेंजरस टाइप के लोग हैं, इतने कास्ट ओप्रेसर्स हैं, तो हमारे अगेंस्ट स्टीरियोटाइपिंग, प्रेजुडिस और हेट का वातावरण क्रिएट करना की कोशिश थी। और इनका था कि टीचर्स को भी एजुकेशन कराएंगे, उनको स्टाफ ट्रेनिंग करेंगे, तो ये इनका प्लान था। और उनका ये प्लान था कि TDSB में हो जाएगा। फिर क्योंकि TDSB द लार्जेस्ट बोर्ड इन कनाडा, उनका ये था कि इनका ब्लूप्रिंट पे बन जाएगा और वो सारे अक्रॉस कनाडा इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, स्कूल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में और अदर इंस्टीट्यूशंस में। तो हम लोग तो राइट अवे वी जंप्ड into 200 miles per hour in community organization. To make the long story short, we defeated this bill. Wonderful. बहुत आपने अच्छी खबर दी, लेकिन ये युद्ध यहाँ पे भी ख़त्म नहीं हुआ, ये आगे चल रहा है। मैंने विजय भाई बहुत सारे दलित बहन भाइयों से भी बात की, वो भी कहने लगे कि ये हमें समझ ही नहीं आ रही कि ये क्या कहना चाह रहे हैं टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड पर। तो मैंने कहा कि ये तो आपका नाम इनडायरेक्टली यूज कर रहे हैं, बराबर, मिसयूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वो कहने लगे कि हम तो अब डॉक्टर अम्बेडकर जी की जो तालीमात हैं, जो एजुकेशन है, उसमें तो इस तरह की कोई बात ही नहीं है। वो तो कास्ट सिस्टम को बिल्कुल डिफरेंट लेवल पे देखते हैं। उन्होंने उसको डिस्कस भी किया है और जहां जरूरत है डिस्करेज भी किया है, लेकिन वो फिलोसफिकल ग्राउंड्स थी। करेक्ट। लेकिन कनाडा में आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है कोही, विजय भाई आप ये बताएं, कुछ हमें रागनी जी ने बताया, अब आप क्या इसको अब ये ह्यूमन राइट्स में ले गए हैं, ओंटारियो ह्यूमन राइट्स में, तो आप क्या समझते हैं कि कैसे आप इसको काउंटर करेंगे? एक तो हमारी कम्युनिटी को एजुकेट करने के हवाले से, सेकेंडली उनको एंगेज करने के हवाले से, तीसरा इस युद्ध को टेक ऑन के हवाले से। तो कई सारी बातें इसमें। सबसे पहले ये हुआ कि जब ये रागी जी ने बताया कि जब ये मोशन पास हुआ था 8 फरवरी को, तुरंत हमें जब पता चला, तो इसमें होता ऐसा है कि एक जो ग्रुप है जो अपने आप को सेल्फ आइडेंटिफाइड दलित कहता है, ठीक है, अब उनकी जो बातें होती है वो न तो वैलिडेट की गई है न वेरीफाई की गई है। उन्होंने कह दिया भाई कि किसी ने कि मुझे एक अलग लाइन में खड़ा किया गया, या फिर मतलब मुझे नॉनवेज खाने के लिए अलग लाइन थी, वेज खाने के लिए अलग लाइन थी। तो वो लोग उसको कास्टिज्म बोलने लगे। कोई व्यक्ति अगर वेज खाना खा रहा है उसको बोल रहे तो कास्टिस है। कोई मतलब वेज खाने को आपने जोड़ लिया, प्यूरिटी से जोड़ लिया, ठीक है। तो ये इनके अब मैं ऐसा नहीं कहूँगा मन गढ़ंत, लेकिन इस प्रकार के इनके कुछ टेस्टिमोनियल्स हैं। तो जब हमने ये देखा कि जो मोशन जो पास हुआ था 8 तारीख को, तो हमने तुरंत अब इसको क्या है कि हम बहुत ओपनली मीडिया में आके नहीं बता सकते थे, क्योंकि हम बताने जाएंगे तो ऐसा होता है कि हम पे ये लेबल लगा दिया जाएगा कि देखो हम इनको चुप करने का प्रयत्न कर रहे हैं, हम इनको बोलने की जगह नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो तो एक एज अ ऑप्रेस्ड ग्रुप, मतलब एज अ शोषित वर्ग अपने आप को बताने का प्रयत्न कर रहा है। तो फिर हमने एक मोमेंटम रन किया। हमने सारे पेरेंट्स, जितने पेरेंट्स हुए टोरंटो के, उन सबसे मिलने का प्रयत्न किया, और फिर हमने उन सारे पेरेंट्स को कहा कि आप लोग ट्रस्टी से मिलिए, ट्रस्टी से बात कीजिए, अल्टीमेटली ट्रस्टी को वोट करना है। और हमने पेरेंट्स को भी एजुकेट किया और ट्रस्टी को भी एजुकेट करने का प्रयत्न किया कि जो मोशन आपने जो 8 फरवरी को पास किया था उसमें क्या कमियां हैं, क्या क्या गलतियां हो गई आपसे। और काफ़ी, जैसे रागिनी जी ने बताया कि काफ़ी झूठ बोला गया वहाँ पर, एक भी केस है नहीं, कोई डॉक्यूमेंटेड केस है नहीं, इसके बावजूद भी आप उसको पास करने का प्रयत्न करते हो, जो कि गलत है। और एक कम्युनिटी है साउथ एशियन, उसको आप स्टीरियोटाइप करने का प्रयत्न कर रहे हो, ये भी गलत है। तो हमने लोगों को एजुकेट करने का पूरा प्रयत्न किया वहाँ पे। कई लोग उससे समझे, कई लोगों को तो पता ही नहीं था कि यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं, सेकंड जनरेशन कैनेडियन, उनको अपने कास्ट शब्द भी पता नहीं है और कास्ट के बारे में कुछ भी पता नहीं है। They don't know anything about that. To be very honest, I don't know what is my caste. I mean, I born brought up in India, but I don't know what is my caste. I come from Jain dharma,
हमारे धर्म में कोई कास्ट नहीं है, शब्द ही नहीं है, शब्द ही नहीं तो उसको डिफाइन कैसे करोगे? और बाय फार एंड लार्ज दिस इज द स्टोरी ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल कमिंग फ्रॉम इंडिया टू। लेकिन अब ऐसा होता है कि तो हमने जो हमारा जो प्रयत्न था लोगों को एजुकेट करने का कि आप समझ जाइए क्या हो रहा है यहाँ पे, और ये समाज को एक प्रकार से डिवाइड करने का, डिविजिव करने का प्रयत्न है। कई लोग समझे, लोगों ने ट्रस्टियों को फ़ोन किया, मुझे पता है कई लोगों ने 20-20 फ़ोन किए ट्रस्टियों को कि अपनी व्यथा बताई कि इसको मतलब आप लेकिन तो कई ट्रस्टियों ने हमारी बातें मतलब जब जो 8 मार्च को जो मीटिंग हुई, जो अगली मीटिंग हुई जी, तो उस मीटिंग में जो ओरिजिनल मोशन था वो तो आया नहीं, रागी जी ने बताया आपको, वो मोशन को उन्होंने अमेंड कर दिया, इम्प्लीमेंटेशन प्लान तो ड्रॉप कर दिया, और उन्होंने कहा कि इम्प्लीमेंटेशन करने का काम हम OHRC को पूछते हैं कि किस प्रकार हमें फ्रेमवर्क दीजिए। लेकिन कास्ट ऑपरेशन को उन्होंने रिकॉग्नाइज कर दिया, और ये मोशन 16:5, 16 इसके फेवर में और 5 इसके अपोज में पास हुआ। जो जिन्होंने इनका अपोज किया वो तो मतलब उन सब से हमने उन लोगों से हमने फ़ोन पे बातें भी की थी, उनसे मिले भी थे, और उन्होंने हमारी बातें रखी भी उस मीटिंग में। लेकिन जो 16 ट्रस्टी है जिन्होंने इस मोशन को फेवर किया, इन लोगों ने हमारे जितने भी ईमेल थे, हमारे जो भी मैसेज थे, हमारे जो भी फ़ोन कॉल थे, उनमें से कुछ उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ये तो पेरेंट्स ने कहा था उनको, और वो लोग वो स्क्रिप्ट पढ़ रहे थे जो उनको एक्सटर्नल एक्टिविस्ट, ये जो यहाँ पे एक ग्रुप है सदर्न कनाडा करके ग्रुप है, और वो ग्रुप दे वर्क विद इक्वालिटी लैब्स जो कि फॉरेन ऑर्गेनाइजेशन है, सो कम्प्लीटली फॉरेन इंटरफेरेंस है यहाँ पर। और उनके साथ मिलकर उन्होंने जो जिस प्रकार रखने का प्रयत्न किया कि ये उन्होंने पूरी स्क्रिप्ट, उनकी स्क्रिप्ट पढ़ी, हमारी बात नहीं सुनी, जो कि हम टोरंटो के रेसिडेंट है, हमारी बात नहीं सुनी, उन्होंने उनकी बात सुनी। अब ये बात उनको समझने का है कि अब क्यों किसकी सुनी जाए, शुड दे लिसन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ टोरंटो और शुड दे इंटरटेन द फॉरेन इंटरफेरेंस। उन पे एक प्रॉब्लम उन्होंने जो हमें बताई कि उनका ये कहना था भाई कि अगर कोई ग्रुप अपने आप को ये कहता है कि हम ऑप्रेस्ड है, हम शोषित वर्ग हैं, और उनको हम कैसे मना करें। They got like 6,000 emails on each side. Okay. तो उसमें जो बहुत सारे ईमेल्स आए, उसमें जो हमारे बहुत हार्टफेल्ट पेरेंट्स के लेटर्स थे वो भी उसमें खो गए। तो उनको हमारी जो फीलिंग्स थी और थॉट्स थी इसके विरुद्ध उनको मिली भी नहीं। तो इट बिकेम अ वेरी पॉलिटिकल इशू। उनको लगा कि ये पॉलिटिकल मामला है तो इसको तो ड्रॉप कर दो और इसको पास मत करो, क्योंकि दे डोंट वांट टू एंगेज इन पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स। So that definitely it became a political hot potato for them, and we forced them to drop it. ये बताइए, मैं आपसे की तरफ आने से पहले रागनी जी से जानना चाहूँगा, आप कह रही हैं कि उनको ये फीलिंग मिली कि ये पॉलिटिकल पोटैटो काइंड के, तो ये कैसे आप इसको देखती हैं? ये क्यों ये पॉलिटिकल इसलिए हुआ कि उनके पास 200 प्रोफेसर्स यूएस से, पता नहीं कहाँ से 200 प्रोफेसर्स सेंड देम लेटर्स। तो उनको जो थे, और वो जो ईमेल जो सेम टाइप के लेटर्स आते हैं वो उन्होंने करे, तो हमारी तरफ से भी वो भी जा रहे थे, तो इक्वल रहा। बिकॉज यू नो इट्स बिकेम लाइक अ वोट, कितने वोट उनके साइड पे हैं, कितने वोट हमारी साइड से हैं, तो वो बैलेंस्ड रहा। क्योंकि उनका तो वो तो वर्ल्ड वाइड ऑर्गेनाइजेशन है दलित्स की, तो उन्होंने तो बटन प्रेस कर दिया तो उनकी तो सब चिट्ठियां आ गई। और हमारे साइड से तो मोस्टली पेरेंट्स, इंडिविजुअल्स, माय हस्बैंड रोट अ लेटर, देयर फैमिली, वी ऑल रोट इंडिविजुअल। तो वो, लेकिन वी वर एबल टू, वो जो हमने वीडियो बनाया 4 मिनट का, आप जरूर बजाइए, मैं वो एंड पे वो भी दिखाऊंगा। वो दैट रियली हिट्स देम बिकॉज वी यूज देयर ओन मीटिंग टू शो कि कितना मतलब कि बकवास था ये। Horrible word to use, but it was complete nonsense, without evidence, without any complaint, and then you are profiling, ethnically profiling a whole community and saying कि क्योंकि आप South Asian हैं, क्योंकि आप Caribbean हैं, इस वजह से you are inherently bigoted, माने कि आप तो कास्टिस्ट हैं ही हैं क्योंकि आपकी पैदाइशी ऐसी है। लेकिन तो यहाँ पे का सोच, एक बात मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, इन्होंने साउथ एशियन, कैरेबियन एंड पार्ट्स ऑफ अफ्रीका एंड साउथ ईस्ट एशिया यूज किया, ड्रॉप कर दिया था उन्होंने। अच्छा, इनफैक्ट तो ये हिंदू बरादरी को टारगेट कर रहा है। कितना आपने सही बोला।
कहते तो हैं सब रिलीजन्स में, लेकिन टारगेटेड ये बिल्कुल हिंदू को है। अगर आप सीबीसी का 4 दिन पहले मैं आपको वीडियो भेजूंगी, उसमें एक प्रोफेसर जंगम है हु इज बिहाइंड ऑल दिस, कार्टन में यूनिवर्सिटी, उन्होंने उसका एक फोटो बनाई है जिसमें बताया कि ब्राह्मण सर से आते हैं, क्षत्रिय बाहों से आते हैं, सब उसमें बताया है। एंड दे हैव टोल्ड कि सारा ये कास्ट इज बेस्ड ऑन हिंदू धर्म, एंड यू नो इट्स कंप्लीट लाई, बिकॉज कास्ट हैज गॉट नथिंग टू डू विद जाति एंड वर्ना। और ये किताब बहुत बढ़िया एक्सप्लेन करती है कि कास्ट तो स्पेन से आया था, एक कॉलोनियल था कि जो नॉन वाइट्स हैं उनको कैसे कॉलोनाइज किया जाए, उनको कैसे दबाया जाए। तो वो तो उनका वेस्टर्न आइडिया था, आइडियोलॉजी थी, जिसकी वजह से ब्लैक स्लेवरी में आए। तो उससे हमारे जाति और वर्ण से तो लेना देना कुछ है ही नहीं। लेकिन एक किताब एलिजाबेथ विल्सन ने लिखी, उसमें ये इन्होंने इसका ये आइडियोलॉजी, इट्स जस्ट एन आइडिया, इसमें कोई मतलब कि ट्रूथ है नहीं। उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया कि कास्ट इज द ओरिजिनल इवल। और कैन यू इमेजिन कि ये लोग जो सब थे वो वहां से सीख के आए भी, इज इट इवन प्लॉजिबल? तो इन्होंने इस टाइप की, और एक्चुअली ये बहुत ही सैड बात है। और हमारे वीडियो में हमने देखा है इन लोगों ने एक कीड़ा डाल दिया है ब्लैक ट्रस्टीज में, जिनसे जाके इंडिविजुअली जाके मिले, ये सदन डॉक्टर जगन वगैरह ने इंडिविजुअली मिलके इनके दिमाग में ये कीड़ा डाल दिया है कि ये कास्ट सिस्टम इज एंटी ब्लैक, एंटी अफ्रीका। इसको सुन के मुझे इतना दुख हुआ कि इन्होंने इनके दिमाग में कीड़ा डाल दिया है कि अगर आपको इंडियन से मिले या साउथ एशियन या कैरिबियन, तो आपको पता है कि ये आपके अगेंस्ट हैं, ये एंटी ब्लैक हैं। तो ये बहुत ही जुल्म है हमारी कम्युनिटी पे, बिकॉज एंटी अफ्रीकन, ये तो वेस्टर्न जाके उन्होंने स्लेवरी उनको लेके, हमसे क्या लेना दे। हिंदूज देमसेल्व्स, वो जो कैरिबियन जिसका नाम इन्होंने बताया ऑपरेशन है, आई वाज स्पीकिंग टू वेदा मोहाबीर, एक यहाँ पे बुक, इन्होंने 2 किताबें इस पे लिखी हैं। तो उन्होंने बोला कि हम तो एंडेंजर्ड लेबर थे, एब्सोल्यूट, हम तो स्लेव की तरह वहां लाए गए, हमारे तो कोई भी ह्यूमन राइट्स थी। अरे तो हम तो खुद ही वहां थे, तो हम ऑपरेसर कहां से बन गए यहाँ पे आके? तो सरासर झूठ है इसमें। लेकिन मैं सबसे पहले एक बात बोलना चाहती हूँ, और मैंने हर इंटरव्यू में ये बोला है कि वी आर कंप्लीटली अगेंस्ट एनी फॉर्म ऑफ कास्ट ऑपरेशन। तो ये कोई ना सोचे कि ये लोग अपोज्ड हैं क्योंकि ये सपोर्ट करते हैं, वी आर अगेंस्ट इट। हमारा कहना ये है कि जब हम इंडिया से आए, कैरिबियन से आए, हम वहां से ये आइडियाज लेके नहीं आए। यहाँ पे कोई एविडेंस नहीं है कि किसी के अगेंस्ट कुछ हो रहा है। और ये बहुत ही मिनिमम 1-2 केस इनकी, आप जितने भी न्यूज देख लीजिए फ्रॉम अक्रॉस द वर्ल्ड, जितने भी पोस्टिंग्स हुए, 1 या 2 लोगों का इसमें इन्होंने रेफरेंस किया, बस वही सेम लोग स्पीक करते हैं। ये जो कास्ट ऑपरेशन है, इनका कुछ कुछ एग्जाम्पल ऐसे है, अगर मैंने आपका नाम पूछ लिया, तो नाम पूछा, तो अगर आपका ताहिर नाम है, आपका गोरा लास्ट नेम है जी, अच्छा गोरा क्या कास्ट है, मतलब आपका लास्ट नेम सब रिलीजन्स में है, आपका लास्ट नेम पूछना मतलब मैं आप पे कास्ट ऑपरेशन कर रहा हूं, ऐसा कहा गया है इन्होंने। वो तो मुझे बैंक वाला भी फोन करके सबसे पहले ये पूछता है, उनका बोलना ऐसा है कि उनका बोलना ऐसा कि बैक ऑफ मेरे माइंड है। ये तो मतलब ये कोई ये तो यहाँ की रीत है, मतलब किसी का पूरे, वो तो देखिए, मैं तो अब जरा सा बिल पे करना था मैंने बेल का, हाँ जी, उसको फोन किया कि भाई मैं ये क्रेडिट कार्ड से बिल पे करना चाह रहा हूँ, बैंक का अकाउंट तो बड़ी बात है ना। उसने कहा कि आई नीड योर ऑल इंफॉर्मेशन सर, सो दैट आई कुड हुक यू अप विद पेइंग सिस्टम। उस पे कैसा हो सकता है कि देखो, हम अगर कोई हॉस्टाइल एनवायरनमेंट है, आपको एक हॉस्टाइल एनवायरनमेंट क्रिएट किया गया, उस समय आप अगर वो एक वैलिड केस हो सकती है, और उसके लिए existing laws are enough to cover that. That's what I think our point is. I think we can talk about that. कि our point of view is that the existing laws, जो human right के जो laws है, ठीक है, मतलब you cannot discriminate anybody based on the national origin, age, race, color. I think there is some categories are there. Right. उसके बेस पे आप किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। अगर कोई होता है डिस्क्रिमिनेट, तो उसके लिए लॉज है और आपको पनिशमेंट होगी उसकी। ठीक। कास्ट
के नाम पे किसी ने आपको डिस्क्रिमिनेट किया तो वो एग्जिस्टिंग लॉस कवर्स दैट, सो यू डू नॉट नीड एक्स्ट्रा कैटेगरी और एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन फॉर दैट। जो कि यहाँ पे आप एक्स्ट्रा रिकॉग्निशन ऐड करवाओगे तो क्या होगा, 2 बच्चे क्लास में आज है, ठीक है, एक का सरनेम कुछ भी है, मान लो भट्ट है, दूसरे का सरनेम कुछ भी है, लेट्स से पटेल एग्जांपल, राइट, ठीक है। अब ये 2 बच्चे बात कर रहे हैं, इन दोनों को कास्ट से कोई लेना देना नहीं है, कोई जानते नहीं है, लेकिन कल अब उनको बताया जाएगा कि तू ब्राह्मण है, तू ब्राह्मण नहीं है, तू ये है, तू वो है, और ये तो तुम्हारा नाम तिवारी हो तो तुम अत्याचारी हो भाई, क्योंकि मतलब तो ब्राह्मण हो गए। तो इस टाइप की सोच बच्चों में, मतलब अब बच्चा जो स्कूल यार्ड में खेल रहा है उसको क्या लेना देना है कास्ट से। यानी हम ये कह सकते हैं कि ये टारगेट हिंदू कम्युनिटी को कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, चूंकि किसी और कम्युनिटी को तो ये इस नामों के चक्कर में नहीं डाल सकते, डाल नहीं रहे। सिर्फ और सिर्फ जैसे आपने शुरू में दोनों ने बताया कि आप खाते क्या हैं, वेज हैं, नॉन वेज हैं, हाँ। इस पे अब वो आपकी प्रोफाइलिंग कर रहे हैं, प्रोफाइलिंग कर रहे हैं। सिएटल में जो मतलब इन्होंने ये कास्ट मोशन जब पास हुआ था उस दिन एक ये क्या नाम है अपना, ये टेस्टिमोनी ली गई थी। एक व्यक्ति आता है, वो कहता है वहां पे जैन्स आर मिलिटेंट वेजिटेरियन। अनबिलीवेबल। एक एग्जाम्पल दिया कि मैं काम पे था तो कोई आया मुझे पीठ पे थपथपाया रहा था, किस लिए कि वो चेक कर रहा था कि मैं जनेऊ पहना हूं कि क्यों नहीं। अब इस टाइप का आपके पास अगर माइंडसेट, अब बताइए आपको कोई थपथपा ले फ्रेंडशिप में तो वो आपका जनेऊ चेक कर रहा है। हमें इस टाइप का कीड़ा अगर आपके दिमाग में हो तो उसका क्या इलाज हो सकता है? अच्छा ये बताइए रागनी जी, अब ये माइंडसेट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे इम्पोज करने की कोशिश की जा रही है। जी, जी, जी। और समाज को मतलब बांटने का। हाँ, और इकोसिस्टम भी ऐसा मैं और आप और हम सब देख रहे हैं कि हिंदू को स्पेसिफिकली अब वो टारगेट बहुत सारी चीजों में कर रहे हैं। तो ये सिचुएशन आप इसका आपने पीछे बताया पॉलिटिकल कारण भी हैं, सब कुछ है, लेकिन हम एज ए कम्युनिटी कैसे जो हमारे खिलाफ ह्यूमन राइट्स की एब्यूजेस हो रही हैं, इसको कैसे रोकें, कैसे आगे बढ़ें? कई पॉइंट्स हैं इसमें ताहिर भाई। एक तो आई थिंक कि हम कनेडियन हैं, इसमें हमें फेथ होना चाहिए कि ये जस्ट सोसाइटी है। एब्सोल्युटली। और हमारा एक्सपीरियंस कोही में रहा है कि जब भी हमने किसी को इंस्टीट्यूशन को, जैसे पील डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड में हमने दरखास्त की कि हिंदू फोबिया को रिकॉग्नाइज किया जाए, तो 1 साल हमें लगा, उन्होंने अपनी पॉलिसी में ऐड कर दिया। और डरहम स्कूल बोर्ड है, उन्होंने भी हिंदू फोबिया अपनी पॉलिसी में ऐड कर दिया कि ऐसी कोई चीज है। तो हमारा ऐसा फीलिंग है कि अगर कनाडा में किसी को समझाया जाए एविडेंस के साथ तो वो सुनेंगे। तो एक बात है कि जो ओंटारियो ह्यूमन राइट्स की जो कोड्स हैं, 17 कोड्स हैं उसमें जैसे विजय ने बताया, रेस है, प्लेस ऑफ ओरिजिन, एथनिसिटी है, जेंडर है, डिसेबिलिटी है, इस टाइप के जो है 17 डिफरेंट कोड्स हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात इन कोड्स के बारे में ये जानना चाहिए कि ये फेशियली न्यूट्रल हैं। इसका ये मतलब है कि ये सबको अप्लाई करते हैं। तो अगर आप कंट्री ऑफ ओरिजिन होगा तो आप किसी कंट्री से भी आ सकते हैं। रेस होगा, इसके मतलब है कि व्हाइट पर्सन भी कह सकता है कि मेरे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। कोई भी रेस, तो वैसे एक ही है ह्यूमन रेस, लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ दिस कलर और व्हाटएवर देयर इज डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन क्रीड, ऑन रिलीजन। जैसे आप देखिए इस्लामोफोबिया है, एंटीसेमिटिज्म है, अब हमने हिंदूफोबिया भी ऐड कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन योर क्रीड और डिफरेंट, देयर इज अपॉर्चुनिटी टू गेट ह्यूमन राइट्स, जस्टिस है। तो अब ये कास्ट का जो मोशन है ना, ये सबको अप्लाई नहीं करता है, ये खाली साउथ एशियंस एंड कैरिबियंस को अप्लाई करता है। तो ये तो अगेंस्ट द लॉ है। तो वो भी लिखने की हद तक कर रहा है। कमाल है, इनकी हिम्मत देखिए। इनफैक्ट तो वो हिंदू को ही सिर्फ टारगेट कर रहा है, हिंदू को टारगेट कर रहा है, कितने मतलब कि ओपनली। और ये सोचने की ह्यूमन राइट्स में क्लियरली लिखा है कि किसी के रिलीजन के बेसिस पे आप उनको टारगेट नहीं कर सकते। जो जहां पैदा हुआ है उसके बेसिस पे आप टारगेट, तो दे आर ट्राइंग टू पास अ लॉ बाय वायलेटिंग द लॉ इटसेल्फ। सो हमारी कम्युनिटी के सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड रीड
there's lots of material, राजीव जी के वीडियोस हैं, हमने भी आपको ही के चैनल पे चले जाए, मैं 4 वीडियोस वहाँ लगा रखे हैं. We had different interviews. They should educate themselves and get involved. Because हमने जब डेमोन्स्ट्रेशन के लोगों को बुलाया चिट्ठियां भेजने के लिए, we mobilized a lot of people. So they should continue. और हमने हिंदी में इसलिए इंटरव्यू किया कि बहुत अपने ऐसे हैं कम्युनिटी में जो इंग्लिश चैनल नहीं देखते हैं, तो उनके पास हम नहीं जा सके. सो दे नीड टू कम अप. अगर इस टाइप की इंसिडेंट, हिंदूफोबिया के कोई इंसिडेंट्स होते हैं तो वो हमें कोही को बताएं. और जब हम जो ऑन्टेरियो ह्यूमन राइट्स कमीशन को अभी हमें अप्रोच करना है, हम वेट कर रहे हैं कि TDSB उनको चिट्ठी भेजे कि आप हमें मशवरा दीजिए कि हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें या क्या करें इसका. तो जब हमें भी अब ऑन्टेरियो ह्यूमन राइट्स के पास जाना पड़ेगा, हमें भी एक लॉयर करना पड़ेगा कि हम उनको अपनी तरफ से जो चिट्ठी भेजनी है, अगर कोई उनसे मिलने की अपॉर्चुनिटी मिले या डेप्यूटेशन करने की अपॉर्चुनिटी, तो हमें कम्युनिटी का ऑर्गेनाइज, क्या पता हमें 100 लोग चाहिए होंगे जो डेप्यूटेशन पे तैयार हो जाएं बोलने के लिए कि ऐसा हमारी कम्युनिटी में नहीं है. क्योंकि उनके साइड वाले तो आपने सियाटल में देखा तो 200 लोग पहुंच गए थे. और फिर आपको लॉयर के लिए फीस भी चाहिए होगी, उसका भी हमें सपोर्ट चाहिए. तो इस टाइप के लोग भी आएंगे जो आपको थपथपा दें तो आपका जनेऊ देख रहे हैं. इस टाइप के फॉल्स इतने मतलब कि लोगों ने जो टेस्टिमनीज दी उसमें कोई खास मतलब कि प्रॉपर, मैं तो कहती हूँ कि इट वाज वेरी शेमफुल कि ये जो ट्रस्टीज हैं इन्होंने प्रॉपर रिसर्च नहीं की. अब कास्ट आप देखिए, कास्ट इज अ स्पेनिश वर्ड, ये तो हमारे हिंदू धर्म में है नहीं. और अब CBC में आप देख लीजिए, वो पूरा अपना वो दिखा रहे हैं, पिरामिड जो बना है वो कंप्लीटली फॉल्स, रॉन्ग इंफॉर्मेशन. तो अब हमारी कम्युनिटी को रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा ना. CBC को चिट्ठी लिखिए, हम लोग लिख रहे हैं कि इतना गलत सलत इंफॉर्मेशन, प्रेजुडिस और स्टीरियोटाइप इस टाइप का आप हिंदू कम्युनिटी को कर रहे हैं. तो ये हमारे टेम्पल्स हैव अनफॉर्चुनेटली नॉट डन द वर्क, बट टू देयर क्रेडिट आई कंग्रेचुलेट आवर टेम्पल्स की कोई शिकायत हमारे टेम्पल्स के अगेंस्ट नहीं आई है. ओम नमः शिवाय है, जय श्री राम. कि हमारे टेम्पल्स में देखिए कहीं डिस्क्रिमिनेशन नहीं है. आप कहीं चले जाइए, कोई आपसे नहीं पूछता कि कास्ट क्या है. किसी की भी पूजा कहीं पे भी करवा सकते हैं, आप घर में भी बुला सकते हैं. तो यहाँ पे तो कास्ट तो जो इंडिया में है, अब ये दलित एक्टिविस्ट है वो नॉन स्टॉप बात करते हैं कि इंडिया में कास्ट सिस्टम है. तो भाई जाओ वहां पे उसको सॉल्व करो, है ना, है वहां, यहाँ पे नहीं है. तो वहां से यहाँ उसको लाने की क्या जरूरत है जब हमारी कम्युनिटी बात ही नहीं कर रही उसके बारे में, ना यहाँ प्रॉब्लम है, तो उसको यहाँ लाने की जरूरत ही क्या है. बिकॉज दे आर इंटरेस्टेड इन देयर करियर्स, दे आर इंटरेस्टेड इन बिकमिंग कंसल्टेंट्स फॉर. आप सोचिए अपने लिए काम बना रहे हैं कि अब TDSB में अगर ये शुरू होगा तो कौन डिसाइड करेगा कि किसकी जात क्या है, किसकी कास्ट क्या है, कौन ऊपर है कौन नीचे है, किसको क्या समझाना है. तो ये अपने लिए जॉब्स क्रिएट कर रहे हैं, यानी ये वो काम करेंगे, एकेडमिक्स क्रिएट कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेशन का बिजनेस बनाया हुआ है इन्होंने. हाँ, काम करने के लिए ये अपनी जॉब्स ढूंढ रहे हैं. बिल्कुल यही एक ही रास्ता है, बिकॉज यहाँ पे तो डिस्क्रिमिनेशन है ही नहीं. देखो ऐसा होता है कि अभी एक दुर्भाग्य ऐसा है कि एक सोचने का तरीका ही लोगों का इस प्रकार बनाया जा रहा है कि किसी भी चीज़ को, जो वर्ल्ड व्यू है, किसी भी चीज़ को 2 चीज़ में डिवाइड कर लो, एक ऑप्रेस्ड, एक ऑप्रेसर. मतलब एक का शोषण हुआ है और एक शोषण करता है. राइट. इसको आप समाज को, किसी को भी इस 2 हिस्से में बांट दो आप, और फिर दोनों को बताओ कि और कुछ भी रीज़न लो. पहले तो मतलब कहीं कहीं जगह पे वैलिड भी है कि आप गोरे हो तो आपने अत्याचार किया है, कालों पे अत्याचार किया है, ठीक है, ये ठीक है. लेकिन अब गोरे काले को बाजू में रखो, बाकी जो जनता है, जैसे साउथ एशियन कम्युनिटी है जो कि एक मेहनती लोग हैं, अपना काम करते हैं, यूनिवर्सिटी में जॉब मतलब अच्छी पढ़ाई करते हैं, और एक जनरेशन है तो 2 जनरेशन के अंदर तो मतलब जो भी यहाँ पे आता है एक अच्छा नागरिक बन जाता है, प्रॉस्पर कर लेता है. अब ये जो कम्युनिटी है इसको भी आपको क्या करना है कि तोड़ना है. तो कैसे तोड़ोगे आप? आपको प्रॉब्लम क्रिएट करनी पड़ती है. आप उनको 2 हिस्सों में बांट दो, एक ऑप्रेस्ड है, एक ऑपरेसर है. हाँ, हिंदू मेन टारगेट है. यहाँ जो भी आता है कैनेडियन ड्रीम लेके आता है, एक इक्वालिटी की बात करता है, मैं मेहनत करूंगा, मुझे इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, मैं एक अच्छा प्रॉस्पर करूंगा, ऐसा सोच होती है. लेकिन ये जो लोग होते हैं, इसमें इक्वालिटी लैब्स आ गई,
फिर मतलब और भी मतलब जो फॉरेन इंटरफेरेंस है, समाज को दो हिस्सों में बांट दो, एक ऑप्रेस्ड है एक ऑपरेसर है, और फिर इनमें मतलब जो ऑप्रेस्ड है उसको दिखाया जाएगा भी कि मतलब कि अब तुझे है ना सुविधा से तो काम नहीं आएगा, सुविधा तो तुझे मिलनी है तुझे, लेकिन अब तुझे रिवर्स ऑपरेशन करना है, मतलब तुझे अत्याचार, जो अत्याचारी थे कि नहीं तो अलग बात है, लेकिन जो परसीव्ड है उन पे तुम अत्याचार करो तब इक्वालिटी आएंगी। इस प्रकार का जो एक गलत नैरेटिव चला जाता है, जिसको मतलब एक प्रकार से क्रिटिकल रेस थ्योरी कहते हैं, राइट। क्रिटिकल रेस थ्योरी को ही अब क्रिटिकल कास्ट थ्योरी पे मैप किया जाता है। ये कहा जाता है, जो रागिनी ने पहले बताया, कि जो रेस है ये प्रॉब्लम आई, पहले कास्ट थी, कास्ट से रेस की प्रॉब्लम आई, तो अब क्या कर रहे हो आप, जो बाकी जो कम्युनिटी है, जो ब्लैक्स हैं वो सब है, उन सबको आप साउथ एशियन अल्टीमेटली, क्योंकि जो कास्ट के बारे में जो भी मटेरियल जो लिटरेचर लिखा गया है वो पूरा हिंदुओं के विरुद्ध लिखा गया है, ठीक है। तो अब आप उनको मतलब पूरी जो कम्युनिटी है उसको आप हिंदुओं के विरुद्ध खड़ा कर रहे हो। ये बहुत ही दुखद है और बहुत ही एक भयावह है ये स्थिति जो हो सकती है आगे। मतलब कल जाके एक हिंदू बच्चा किस से पीट के आएगा, पीट के तो आएगा ही, मतलब खुद को पिटवा के आएगा ही, और कंप्लेन नहीं कर पाएगा। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण बात है, क्योंकि अरे आप तो ऑपरेस्ड है, आपको डिह्यूमनाइज किया जाता है इससे। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हिस्सा बात है। तो लोगों को, समाज को जागना है, चेतना है, और ऐसी कोई भी जो ये जो डिविजिव है, अच्छा इसमें दलित फायदे में रहेंगे ऐसा भी नहीं है। पहली बात तो क्या है, जो दलित है ना, हम समाज में ढूंढने जाते हैं भाई कि सेल्फ आइडेंटिफाइड दलित का हमें बताइए। हम पूछना चाहते हैं कि आपके अनुभव क्या रहे, आपको कभी किसी ने तकलीफ दिया क्या, हमें पूछने निकले थे हम, हमें एक व्यक्ति नहीं मिलता है, क्योंकि वो अपने बारे में बात करना ही नहीं चाहते, क्योंकि यहाँ भावना ही नहीं है। नहीं, भावना ही नहीं। अच्छा ये बताइए, हम आखिर में बहुत सारी चीज़ों को समअप करना चाहेंगे। अब TDSP ने इसको रेकमेंड कर दिया ओंटारियो ह्यूमन राइट्स कमीशन को कि वो उसको एग्जामिन करें। अब क्या होगा? देखिए, ओंटारियो ह्यूमन राइट्स कमीशन में हमारा कंप्लीट फेथ है, क्योंकि उनका कोड इज कंप्लीटली अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ अ ग्रुप which is based on their country of origin, ethnicity। हाँ, तो वो तो उसके अगेंस्ट है, तो वो तो उसको डिसमिस कर देंगे, लेकिन ये कुछ गिला शिकवा जो बोलेंगे उसको उन्होंने रिस्पेक्ट करना है इन सम वे। अब वो कैसे करते हैं, लेकिन दिस ब्लैंकेटिंग एंड ब्रशिंग ऑफ ऑल साउथ एशियंस एंड कैरिबियंस एज इनहेरेंटली बिगेटेड कि ये ओप्रेसर्स हैं, ये तो आई डोंट थिंक इट वोंट बी अलाउड। लेकिन हमें अपने आप को मोबिलाइज करना पड़ेगा। बट ताहिर भाई, बिफोर वी क्लोज, मैं ये बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप बताइए ताहिर भाई, दुनिया में किस कोने में ऑपरेशन और ऑप्रेस्ड ग्रुप जैसे ये मार्क्सिस्ट आइडियोलॉजी है, कहाँ नहीं है? अब आप देखिए, विल द TDSB एवर एड्रेस कि चाइना में यूगर्स हैं, उनका ऑपरेशन हो रहा। आप यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ पे यूगर्स जो बच्चे हैं यहाँ पे, दे शुड बी प्रोटेक्टेड, क्योंकि अगर चाइनीज बच्चे से अगर लड़ाई हुई, इट्स बिकॉज ही डजंट लाइक यूगर्स हैं। आप किसी भी मुल्क में जाके कह सकते हैं कि तिब्बत में अगर तिब्बतन कोई है बच्चा यहाँ पे, कि अगर चाइनीज बच्चा उसको ऑपरेस कर रहा है, तो कितने एग्जाम्पल सारी दुनिया में ये डिविजन्स और हैं। लेकिन जो कनाडा में आते हैं, आप चाइनीज से कहिए कि इमिग्रेंट्स की आप तो कम्युनिस्ट है, आपकी तो आइडियोलॉजी ऐसी है, नॉट फिट फॉर इमिग्रेशन। तो इस टाइप का प्रेजुडिस जो है, ये तो सरकार नहीं कर सकती है इस टाइप का प्रेजुडिस, क्योंकि यहाँ पे तो लॉ कैनेडियन लॉ है ना, जैसा विजय जी ने कहा कि ऑलरेडी हेट क्राइम्स के लॉस मौजूद हैं, डिस्क्रिमिनेशन के ऑलरेडी यहाँ। तो एक नया जो इशू लाना, जैसे आपने बहुत अच्छी बात की कि आप वो चाइनीज में तिब्बतन यूगर्स हैं, तो वो है। अब आप किस तरह ये एक दूसरे के खिलाफ ये एक नई महाजराई करते फिरेंगे? बाय द वे, टोरंटो डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड ने यजीदी राइटर बहुत अच्छा पॉइंट मिस मुराद की किताब पे अलाउ नहीं किया। वो तो बेचारी अपनी परसिक्यूशन की बात कर रही थी, वो तो अपनी परसिक्यूशन की बात कर रही थी। मैं इसी विषय में एक बात ऐड करना चाहूँगा। अभी इसी सप्ताह में जी कैलिफोर्निया में एक डेमोक्रेट सीनियर है, सेनेटर है, आयशा समथिंग नाम है उसका, अफगान, शी इज़ अफगान वुमन, और वो शी इज़ द फर्स्ट अफगान वुमन टू बिकम डेमोक्रेट, स्टेट डेमोक्रेट।
और उसने अभी शी इज स्पॉन्सरिंग अ बिल इन कैलिफोर्निया टू ऐड कास्ट ऑपरेशन। अब देखिए, एक अफगान स्त्री यहाँ आती है कैलिफोर्निया में, ठीक है, और अब अच्छी लाइफ जी रही है, उसे कौन सा इश्यू उठाना चाहिए? जो अफगान में स्त्रियां हैं उन पे अत्याचार हो रहा है, जो तालिबान उनको पढ़ने नहीं दे रहे, उसकी जो बहनें हैं जी, उसकी जो बेटियां हैं, जो मतलब अफगान में अटक गई है, जो वहां पे उनको उन पे अत्याचार हो रहा है, उस अत्याचार की बात करनी चाहिए, उसने उसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, या जो इशू नहीं है ये लाना चाहिए। तो ये पॉलिटिकल, ये इसका मतलब है जो मैंने शुरू में कहा, वेस्टेड इंटरेस्ट। यस, दिस इज फुल वेस्टेड इंटरेस्ट, ठीक है, कंप्लीट पॉलिटिकल, दिस इज। और जो ट्रस्टी, इसके लिए इनको फंडिंग मिलती है, पूर्ण फंडिंग मिलती है, सीधी सी बात है। वो जो ट्रस्टी है जिन्होंने मतलब मोशन लाया, उनके पॉलिटिकल एम्बिशंस है और इसीलिए उन्होंने किया है ये। अब बहुत कुछ कह सकते हैं, लेकिन आखिर में फिर आप पहले विजय जी, आज की जो हमारी डिस्कशन हुई है, ये वो डिस्कशन है जो हमें करते रहना चाहिए, लेकिन इसमें कोई चीज आप ऐड करेंगे? बाद में कंक्लूसिव रिमार्क्स मैं रागनी जी से लूंगा। आप बताइए कि क्या चीज है जो आप फर्दर कहना चाहते हैं? मेरा यहाँ पे विशेषतः समाज से यही कहना है कि मंदिर जाइए, पूजा पाठ कीजिए, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी जो सभ्यता है, सिविलाइजेशन, और उसके सामने जो चैलेंजेस है, ठीक है, उन्हें समझिए। कल क्या हो रहा है कि आज हमारा बच्चा, ठीक है, हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा बड़ा होकर एक अच्छी समृद्ध जीवन जिए, लेकिन स्कूल सिस्टम और यहाँ पे जो भी मतलब एक प्रकार का ये जो जैसे मैंने कहा ऑप्रेसर वाली आइडियोलॉजी पढ़ाई जा रही है, आपका बच्चा एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर या क्या कहते हैं उससे, ये बनने के बजाय कहीं एक्टिविस्ट ना बन जाए। एक्टिविस्ट मतलब गलत डेरोगेटरी सेंस में कह रहा हूं मैं जी। तो आपको सचेत रहना है, मतलब आप ये एक इग्नोरेंस में जीना बंद कीजिए। समाज को हम मतलब इसमें हमारा कोई इंटरेस्ट, यानी आप ये कहना चाह रहे हैं, मैं थोड़ा सा इसमें करूंगा, वो एक्टिविज्म इस तरह की ना करें जिससे दूसरों को टारगेट किया जाए। यस, तो समाज एक्टिविज्म जरूर करें, समाज की बेहतरी के लिए अच्छे काम, अपनी सिविलाइजेशन, सभ्यता के प्रति एक पॉजिटिव एक्टिविज्म करें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपनी सभ्यता को समझे, क्योंकि हमारे सभ्यता में कोई भी, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सारी बातें सारी अच्छी है, लेकिन सब बातें अच्छी है, बहुत सारी बातें अच्छी है, कुछ बातें खराब हो सकती है। ये समझिए कि जो खराब जो पना आया वो कहाँ से आया, उन्हें समझिए, और अपने बच्चों पे ध्यान दीजिए, स्कूलों में क्या हो रहा है ध्यान दीजिए, कुछ प्रकार के सेंसस आ रहे हैं देखिए, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अपने बच्चों में इन्वॉल्व हुई और हमारे साथ जुड़ी है, क्योंकि हम कम्युनिटी की एडवोकेसी इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारी सभ्यता और हमारे बच्चों का एक जो भविष्य है उन्हें हम प्रोटेक्ट कर पाए। यही हमारा ध्येय है, इससे अधिक तो और कुछ नहीं है। आप कंक्लूड कीजिए आज के डिस्कशन को। ताहिर भाई, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस। देखिए, हम लोग हिंदू धर्म के बारे में सारी दुनिया में सबको पता है, योगा, मेडिटेशन, दिस आइडिया कि हम डिवाइन हैं, कि हमारी आत्मा जो है ये हमेशा डिवाइन है, इस टाइप के आइडियाज़ जो दुनिया में जो लाए हैं वो सोच भी नहीं सकते हैं इस टाइप का ऊंचा नीचा। तो हम तो सबको दिल जोड़ने के लिए आए हैं, पूरी दुनिया को वासुदेव कुटुंब बनाने आए हैं, तो हमारे ऊपर ये क्यों थोपा जा रहा है, ये कास्ट का ब्लैक मार्क ये हमारे ऊपर क्यों थोपा जा रहा है? इसके पीछे किसकी साजिश है ये हमें पता लगाना पड़ेगा। मैं आपको एक एग्जांपल लास्ट में देना चाहती हूँ। ये ओकैड, ये यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है, स्टूडेंट का ग्रुप है, उनको बताया गया कि आप योगा शब्द नहीं यहाँ यूज कर सकते क्योंकि इसका मतलब है हिंदू नेशनलिज्म को प्रमोट करना। और उन्होंने अभी एक नुमाइश करी हिंदू आर्ट की, तो उनके पोस्टर्स को स्लैश करके उसके ऊपर लिखा वी डोंट नीड हिंदू नेशनलिज्म एट ओकाड। तो ये कहाँ से, कौन लोग हैं जो स्टूडेंट्स को एक हिंदू आर्ट गैलरी भी नहीं लगाने दे रहे? तो ये बड़ी अजीब सी बात है कि जो धर्म सबको जोड़ने के लिए आया है उसके ऊपर
क्यों इस टाइप के इल्ज़ाम थोपे जा रहे हैं? हम तो सबका दिल जोड़ने के लिए आए हैं, और कितना काम हो रहा है इंडिया में टू एड्रेस कास्ट, तो इंडिया में करना है, जिनको वो जाएं वहाँ करें। हमारी सबसे विनती है कि प्लीज़ कास्ट यहाँ पे मत लाइए, क्योंकि हम यहाँ पे कास्ट का कोई, इसमें कोई ऊंच नीच यहाँ नहीं है। हम कैनेडियन सोसाइटी में कोई चांस ही नहीं है कि आपके अगेंस्ट कोई अत्याचार करे। प्लीज़ सबसे विनती है कि हमसे सबसे जोड़ें, और सब ये आपके वर्क प्लेस पे भी आ सकता है, ये खाली स्कूल की बात नहीं है, ये आपके काम पे आ सकता है, कहीं पे भी रेस्टोरेंट में आ सकता है। सो वी शुड वेक अप एंड एड्रेस इट। इफ यू सी इट, प्लीज गेट इन्वॉल्व, स्पीक अप, एंड हमारे से संपर्क करें। कोही info@kohi.org। थैंक यू। हमारी वेबसाइट है kohi.org, और उस पर हमने भी एक हिंदू फोबिया का ये भी रन कर रहे हैं हमें भी, कि आपके साथ कोई हिंदू फोबिया का इंसिडेंस हुआ है तो हमें बताइए। मैंने एक फॉर्म बनाया हुआ है, तो प्लीज सबमिट कीजिए। कोई भी आपका अनुभव है, ताकि वो हमें चाहिए, ताकि हम उसको डॉक्यूमेंट कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का, बहुत बहुत शुक्रिया। व्यूअर्स, आप अभी जाइए नहीं, एंड पे ये एक छोटी सी वीडियो है जो कोही ने तैयार की है, वो मैं चला रहा हूँ, और इससे आपको पता चलेगा कि इनकी जो एडवोकेसी है वो किन राइट पाथ्स पे है। इसके साथ साथ kohi.org पे आप राब्ता भी कीजिए इनसे, और इनके साथ जुड़िए। और अब समय आ गया है कि 1.5 मिलियन के करीब जो हिंदू डायस्पोरा है, जो कनाडा में रहता है, वो उनके ख़िलाफ़ जो ह्यूमन राइट्स एब्यूज़ हो रहे हैं, डायरेक्टली भी, इनडायरेक्टली भी और सिस्टमिक, उन सब पे वो निगाह रखे और आपस में मिल बैठें और अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं, अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल करें। जब तक आप और मैं अपने राइट्स के लिए स्ट्रगल नहीं करेंगे तो दूसरा हमारे राइट्स को एब्यूज़ करेगा, उसको प्रोटेक्ट नहीं करेगा। आज की बातचीत हमारे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत धन्यवाद। What a powerful thing it is to sit at the Toronto District School Board, the largest school board in Canada, and be able to talk about this. And I'm trying to imagine the impact that it's going to have on students' education, on staff, for years to come. What a percentage of discrimination complaints have to do with the caste system? Through the chair, I have no idea. In terms of caste-based oppression, have we witnessed any incidents in the Toronto District School Board that you may be able to enlighten us, where students have been oppressed because of their caste, or that you've heard through your constituents? I think part of the difficulty is that when it is identified, I feel like a lot of students, what we've been hearing about is they don't know the proper means of how to report it. Caste is another system that perpetuates anti-Blackness. I also really appreciate the illustration of how this relates to anti-Blackness. And, you know, there's obviously a very strong tie-in given the priority of work and the resources that we're putting into dismantling anti-Black racism, knowing the prevalence that it has in our system. And I very much see the connectedness of this work. I think there is some work happening, because I know in the previous, the student census that went out, there was also some questions around caste. So I know that staff is also doing work on this. Especially as we see a lot of immigration coming, you know, in recent times, which is a great thing. But with that, of course, also comes sort of deeper complexities. Why doesn't motion shut out the voices of parents, students, and staff?
all voices and viewpoints needed to be represented, not only activists. Through the chair, I would like to hear from a broader range of parents, especially from South Asia, on this matter. I do think this is an important motion and something many of us, well, certainly I need to learn more about. It's something I know a little bit about, but not a lot about, especially not in a Toronto context either. My question to staff, would this be a standalone, or would this be an add-in? So whatever the number is, I see no harm in students and staff being armed with knowledge. And if it doesn't exist here, then that's great. Then what is there to be scared about? Subscribe TAG TV YouTube channel and press the notification button.